गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने भाषा और व्याकरण का पाठ करा था। आप सब लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था भाषा कितने प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाओं के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में समझा और व्याकरण को देखा। आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। अब आप पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। 8, पेज नंबर 8। पहला क्वेश्चन है क, सही विकल्प चुनिए। पहला, भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? लिखित, मौखिक कि दोनों? भाषा के दोनों रूप हैं, लिखित और मौखिक। तीसरा वाला ऑप्शन दोनों राइट है। 2 सेकेंड, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? कल मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, गुरुमुखी, रोमन या देवनागरी। कौन सी लिपि होती है हिंदी भाषा की? देवनागरी। थर्ड, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है बच्चों? गुजराती, अंग्रेजी कि हिंदी? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। फोर्थ, व्याकरण हमें किसका शुद्ध रूप बताता है? व्याकरण हमें किसका शुद्ध रूप बताता है? भाषा का, लिपि का कि किसी का नहीं? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बताता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ख, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको देखकर हमें खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट, हाथ के इशारे से किसी को बुलाना डैश भाषा है। हाथ के इशारे से अगर हम किसी को बुलाते हैं तो वो कैसी भाषा है? सांकेतिक। कैसी भाषा होती है कि हम उसे इशारों से बुला रहे हैं, यानी वो सांकेतिक भाषा है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर देखिए। सेकंड खालिस्तान है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत डैश होता है। मैंने कल आपको बताया था कि हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, यानी इसमें क्या आएगा? कम। थर्ड, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह डैश कहलाते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो हम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? लिपि। थर्ड वाले खालिस्तान में लिपि लिखेंगे। फोर्थ, भाषा का विकास डैश के द्वारा ही हुआ है। भाषा का विकास ध्वनियों के द्वारा ही हुआ है। फिफ्थ, मौखिक भाषा में हम डैश अपनी बात कहते हैं। मौखिक भाषा में हम अपनी बात कैसे बोलते हैं? बोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, सही मेल मिलाइए। स्तंभ अ और स्तंभ ब, हमें इनका मिलान करना है। पंजाबी को हम किससे मिलान करेंगे? स्तंभ ब में सेकंड वाले से गुरुमुखी। सेकंड है अंग्रेजी को हम किससे मिलान करेंगे? रोमन। स्तंभ ब में तीसरा वाला ऑप्शन से मिलान करिए। थर्ड, उर्दू को स्तंभ ब में पहला वाला ऑप्शन है फारसी, इससे आप मिलान करिए। फोर्थ, गुजरात को आप स्तंभ ब के आखिरी ऑप्शन गुजराती से मैच करिए। तमिलनाडु को स्तंभ ब के फोर्थ तमिल से मिलान करिए। सिक्स्थ एंड लास्ट वन है केरल को आप स्तंभ ब के फिफ्थ वाले ऑप्शन मलयालम से मैच करिए। स्टूडेंट्स, अब आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन पे। प्रश्न क, दी गई भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ कुछ भाषाएं दी गई हैं, इनकी लिपियों से के नाम लिखने हमें। फर्स्ट है चीन, तो चीन की लिपि क्या है? चीनी। सेकंड, जापान की हिरागाना या कांजी दोनों हैं। थर्ड,
जर्मनी, जर्मनी की रोमन। फोर्थ इंग्लैंड, इसकी लिपि है रोमन। फ्रांस, फ्रांस की रोमन। अब हम आते हैं ख पे। वर्ग पहेली में भाषा का नाम लिखिए। इसमें पहला आ रहा है म डैश या डैश म, तो यहाँ क्या होगी, कौन सी भाषा आएगी, मलयालम। सेकंड है त डैश डैश, तो हमारा क्या बन गया, तमिल, तमिल भाषा। आगे आते हैं, कौन सी भाषा लिखिए, फा डैश सी, फारसी। अब है अ डैश डैश, अरबी। स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 1 का पुस्तक अभ्यास। अब आप इसे अपनी पुस्तक में भर लीजिए।